एक्सपोर्ट पाकिस्तान के साथ भारत का पूरी तरीके से बंद हो गया, ना कुछ आएगा और ना कुछ लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का फर्क जो है वो 562 अरब का है। भाई मसला ये है कि चीजों को ठीक करने की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है, जिसकी वजह से हम बार बार IMF के पास जाते हैं, उसका सबसे अहम जुज जो है, जो हिंदुस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली जिस तरह का भी रिबटल इन पिछले 5-6 दिनों में पाकिस्तान की, हम अपने लेवल पे खुद ही फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इंडिया का एक और बड़ा स्टेप सामने आया है। इंडिया ने एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं। ये ना हो कि आप कहें कि यार इंडिया के साथ हमने कोई पता नहीं जंग होती है नहीं होती, अगर छोटी बहुत बड़ी भी कोई छोटी मोटी चीज भी हो गई तो ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ कहे कि यार, और किस तरह से आप इसको अलाउ कर रहे हैं कि जनाब इतने बड़े फर्क के साथ हम आगे बढ़ें। हम किसी तरह भी अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स, इंडिया 22% पे है, बल्कि इसका साथ देंगे। और फिर ये कि जब इन्होंने हमें ये थ्रेट भी दे दिया है कि जी हम पानी रोकेंगे, तो क्या हम इस मौके से फायदा उठा के उधर नहीं जाएंगे जहां से ये पानी आता है। बिल्कुल 427 बिलियन रुपीस का बताया जा रहा है। तो ये अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ स्टॉक एक्सचेंज को, जो लोगों के इन्वेस्टर्स के जो है पैसे जो डूबे, हमें तो सीधी सी बात है, हमें डर लगता है। दूसरी बात, एक जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर बैन लगाने से पाकिस्तान और भी ज्यादा कंगाल हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान पहले से कंगाली की राह में चल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान को और भी चोट दे दिया है। और पाकिस्तान के मीडिया में बैठे एक्सपर्ट ये बोलना चालू कर दिए कि भारत हमें लगातार चोट पे चोट देते जा रहा है। भारत लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक करते जा रहा है और पूरी तरीके से कारोबार को भी बंद कर दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान के मीडिया से ये खबर निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान को 427 बिलियन का लॉस हुआ है। भारत लगातार अब कूटनीति के साथ साथ आर्थिक चोट भी पाकिस्तान को पहुंचाते जा रहा है। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान दूसरों देशों से मदद लेकर भारत का सामान अपने देश में मंगाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छा चलता था। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान का कमर और भी तोड़ दिया है। अब पाकिस्तान दूसरों देशों से मदद लेकर भारत का सामान अपने देश में नहीं मंगा पाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रही है कि भारत पहले ही डायरेक्ट ट्रेड बंद कर दिया था, लेकिन अब तो भारत इनडायरेक्ट भी इंपोर्ट बंद कर दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान को और भी ज्यादा गहरा चोट लगने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इंडिया का एक और बड़ा स्टेप सामने आया है। इंडिया ने एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्यों इतना बड़ा नुकसान हुआ? आई की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी। और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, धक्का लगा दिया है किस पे? इंपोर्ट्स पे, खत्म। वही इस तरह तो होता है ना फिर इस तरह के कामों में। लेकिन एक और चीज, इस रिपोर्ट से हुआ क्या? कह रहे हैं कि 427 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को इस खबर के बाद। और ये पाकिस्तान की मीडिया की खबर मैं आपको बता रही हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। ये जो खबर दी गई थी कि अगले 24 से 36 घंटों में इंडिया हमला करने वाला है, इसके बाद पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में जो डिप आया, जो ब्लड बाथ हुआ, वो 427 बिलियन रुपीस का बताया जा रहा है। तो ये अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ स्टॉक एक्सचेंज को, जो लोगों के इन्वेस्टर्स के जो है पैसे जो डूबे,
इस खबर की वजह से उसका जिम्मेदार कौन है, उनके पैसे कौन लौटाएगा? तो सर बात सिर्फ इतनी है कि जरा 2 बजे रात को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो पूरी अच्छी तरीके से देख लें कि रिपोर्ट सही है या नहीं है, या फिर अगले दिन सुबह तक के लिए रख दें अगर उसके अंदर कुछ ऐसा है। आप जरूर बताएं, लेकिन थोड़ा देख लें कि भाई ये टाइम, ये क्या रिपोर्ट ऐसी है कि हम ये आधी रात को उठ के हम लोगों को बताएं। अच्छा, उसके बारे में ना बहुत सारी बातें की गई, जिसमें यह भी कहा गया कि वो इसलिए इतनी एक हंगामी सूरत हाल में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि दुनिया को बताया जा सके कि देखो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और देखो इंडिया हमला करने लगा, ताकि जरा लोग जो हैं वो थोड़ी सी वो कहें हाय हाय देखो क्या हो गया, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन। तो कह रहे हैं ये दुनिया के सामने अपना केस रखने के लिए भी इस तरह के टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, तो इसलिए ये किया गया। लेकिन देखिए इसमें नुकसान, मुझे नहीं पता इसलिए किया गया नहीं किया गया, लेकिन जो बातें हो रही हैं हम मीडिया पे वो आपको बता रहे हैं, तो नुकसान तो हो गया ना अरबों रुपए का, और पहले ही बड़ा आपको फायदे हो रहे हैं, जो एक और नुकसान इतना बड़ा आपने करा लिया। अच्छा जी, अब ये हुआ है कि वीपीएन भी बैन कर दिया इंडिया ने। ये तो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, इंडिया ने वीपीएन बैन किया। मैंने जब आप ये कहते हैं ना कि इंडिया ने हमला नहीं किया, अरे देखें तो सही इंडिया कौन कौन सा हमला कर रहा है। डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्ट्राइक हो रही है कहीं ना कहीं पर। बात यह है कि ये तो हमले पे हमला हो रहा है। अब ये जो इदारों से कह दिया गया है पूरी दुनिया के वो ये क्या ये है फाइनेंशियल स्ट्राइक। पानी के ऊपर उन्होंने क्या किया, आपके जो अकाउंट्स बैन हो रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये तो होगी बात। IMF से जब हम पैसे लेते हैं तो हमारे यहाँ आम आवाम की जिंदगी तो जीवन होती है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इतने टैक्सेस लगाए जाते हैं। बावजूद इन टैक्सेस के इस वक्त भी तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल आ रहा है हुकूमत के पास। यानी हद मुका दी टैक्सेस लगाने की, इसके बावजूद भी शॉर्टफॉल तकरीबन कुछ 1 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम, 900 बिलियन रुपीस। अब मुझे कोई ये बताए कि इतने टैक्सेस टोक कर भी आपका शॉर्टफॉल आ रहा है। बिजली आपने मंड के महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल आप सस्ती नहीं कर रहे, 30-40 रुपए उसमें रिलीफ मिल सकता है, आप वो नहीं दे रहे हैं आवाम को, मजाक कर रहे हैं। कभी कहते जी बलूचिस्तान में रोड्स बना रहे हैं, तो कभी कहते क्या कर रहे हैं, कभी कहते क्या कर रहे हैं। बल्कि मैं एक चीज पढ़ रहा था, कहते भाई हमें जंग से डर नहीं लगता, हमें बिजली के बिलों में अगर जंग के चार्जेस भी आना शुरू हो गए तो उससे हमें डर लगता है, और वाकई हमें डर लगता है। सच बता दूं, हमें कि टीवी फीस, नीलम जेलम प्रोजेक्ट जो उसका दड़न तख्ता हो चुका है, इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो हमारे गले का थोक बनाया जाता है, हमारे गले में फंसा दी जाती है वो चीज, ठीक है, हमें दलील किया जाता है उसके ऊपर। तो ये ना हो कि आप कहें कि यार इंडिया के साथ हमने कोई पता नहीं जंग होती है नहीं होती, अगर छोटी बहुत बड़ी भी कोई छोटी मोटी चीज भी हो गई तो ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ कहे कि यार ये तो भाई हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, तो ये तो आप कह रहे थे जंग करो, तो हमने आपकी खुशी के लिए आपके कहने पे कर दी, खुशी तो छोड़ दे आपकी कहने पे कर दी, तो अब तो आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, ये पैसे तो हमारे पास नहीं है, यकीन करें, और ये कोई बाईद भी नहीं है इनके लिए कि ये ऐसा करें। तो भाई हमें तो सीधी सी बात है, हमें डर लगता है। दूसरी बात, एक हमारे मंजूर पश्तीन साहब का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा जी पश्तून बड़े बहादुर, तो पश्तून जी बस जज्बे से सरशार थे, जाएंगे तो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस दफा ये मौका जो है ये हम दूसरी जो नेशंस हैं, यानी दूसरी अक़वाम है, पाकिस्तान में पंजाब के लोग भी रहते हैं, कश्मीर के लोग भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, ये मौका हम उनके सुपर्द करते हैं। ना बलोच इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं ज्यादा, ना पश्तून इंटरेस्ट